नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 43 प्रकरण हो चुके हैं और आज 44वां प्रकरण है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि राम और लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो गए थे और मेघनाथ को जामवंत जी ने घुमा करके लंका में फेंक दिया था। सुबह जब मेघनाथ जागा तो वह बहुत ही लज्जित हुआ। इसके पश्चात वह एक गुफा में जाकर के एक अपावन यज्ञ करने लगा, जिससे कि उसे रण में कोई जीत ना सके। तब विभीषण ने राम जी को बताया कि मेघनाथ इस समय एक अपावन यज्ञ कर रहा है, जिससे अगर वह सफल हो जाता है तो उसे जीतना और कठिन हो जाएगा। मेघनाथ मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाही, नाथ बेगी पुनि जीति न जाही। यह सुनकर राम जी ने हनुमान और अंगद को कहा कि तुम लक्ष्मण जी के साथ जाओ, और लक्ष्मण जी को कहा कि तुम आज उस दुष्ट पापी का वध करके आना। तुम लक्ष्मण रन मारे हो ओही, देखी सभय सुर दुख अति मोही। तब लक्ष्मण जी जामवंत, सुग्रीव, विभीषण और बलशाली हनुमान जी के साथ वहां गए, जहां पर मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा था। वानरों ने उसको मारा, यज्ञ में बाधा उत्पन्न की, पर मेघनाथ वहां से उठा नहीं। कीन कपिन जब यज्ञ विध्वंसा, जब न उठही तब करही प्रशंसा। आखिर जब वानरों ने सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया तो मेघनाथ अपने मन में हार गया और उठा। उसने सुग्रीव और हनुमान पर त्रिशूल चलाया। वे सब लक्ष्मण जी के पास आ गए। फिर लक्ष्मण और मेघनाथ में भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। आवत क्रुद्ध देखी जनु काला, लक्ष्मण छाड़े विशिख कराला। लक्ष्मण जी ने बहुत ही तीव्र बाण चलाए, परंतु मेघनाथ अंतर्ध्यान हो जाता था। विविध वेश धरि करई लड़ाई, कबहुँ प्रगट कबहुँ दूर जाई। मेघनाथ वहाँ पे प्रकट हो जाता था और जब लक्ष्मण जी बाण छोड़ते थे तो वह फिर अंतर्ध्यान हो जाता था। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने देखा कि मैंने इसे बहुत ही खेल खिला दिया है, अब इसका अंत करना ही ठीक है। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, एहि पापी ही मैं बहुत खिलावा। ऐसा सोच करके लक्ष्मण जी ने राम जी को याद किया और एक बहुत ही तीव्र शक्तिशाली बाण चलाया। सुमरि कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन करिदापा। छाड़ा बाण माझ लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। उस बाण के लगते ही मेघनाथ वहीं भूमि पर गिर गया। इस प्रकार मेघनाथ का अंत हो गया। हनुमान जी ने मेघनाथ के मृत शरीर को उठा करके लंका के द्वार पर रखाए। आकाश से देवताओं ने लक्ष्मण जी पर पुष्प वर्षा की और लक्ष्मण जी की स्तुति भी की। देवता मेघनाथ के अंत से बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि मेघनाथ ने सभी देवताओं को हरा दिया था और उसने उसके बाद में स्वयं इंद्र को भी हरा दिया था। इसी कारण उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। इधर रावण को जब पता लगा कि मेघनाथ की मृत्यु हो गई है तो सुतबध सुना दशानन जब ही, मूर्छित भयं परिमहि तब ही। रावण भी मेघनाथ की मृत्यु का समाचार सुनकर स्वयं ही मूर्छित हो गया।
मंदोदरी रुदन कर भारी, उरताड़न बहु भांति पुकारी। मंदोदरी भी यह समाचार सुनकर बहुत ही विलाप कर रही है और रावण को बहुत बुरा भला कह रही है। वहाँ के सब लोग भी रावण को भला बुरा कह रहे हैं कि इसने स्वयं ही अपनी मृत्यु घर बैठे हुए बुला ली है। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहें दश कंधर पोचा। तब रावण ने यह बातें सुन करके सबको कहा कि यह जगत नश्वर है, अतः हमें धैर्य धारण करना चाहिए। तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। रावण ने उनको तो ज्ञान दे दिया, पर स्वयं वह उस ज्ञान को नहीं मानता। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि पर उपदेश देने वाले, दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत ही लोग इस संसार में मिल जाएंगे, पर जो स्वयं उसका आचरण करें वैसे वो व्यक्ति बहुत ही कम हैं। जब रात्रि बीत गई तो वानर फिर लंका के द्वारों पर आकर के डट गए। इसके बाद यद्यपि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यह नहीं लिखा है, पर अन्य कई ग्रंथों में आया है, एवं हनुमान जी की आरती एवं बजरंग बाण में भी अहिरावण की कथा का वर्णन आया है। रावण ने मेघनाथ की मृत्यु के बाद अपने सौतेले भाई अहिरावण को याद किया, जो कि पाताल में रहता था। अहिरावण ने आकर के रावण को आश्वासन दिया कि वह चिंता ना करे, और अहिरावण ने, जो कि भेष बदलने में बहुत ही चतुर था, उसने विभीषण जी का भेष बनाया और राम लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें वह पाताल में ले गया। जब वह वहाँ देवी के आगे राम और लक्ष्मण की बलि देने लगा तो हनुमान जी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने अहिरावण का वध कर दिया और राम और लक्ष्मण को वे वापस ले आए। जब रावण ने सुना कि अहिरावण का भी वध हो गया है तो वह तो अंदर से टूट गया और उसने सभी बचे खुचे सैनिकों को इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर यह युद्ध ठाना है और शत्रुता की है, अतः मैं स्वयं रण में अब जाऊंगा। तुम में से कोई भी अगर डर लग रहा हो तो वह अभी रण छोड़कर जा सकता है, दुश्मन को मैं स्वयं ही देख लूँगा। निज भुज बल में बयर बढ़ावा, देयहूँ उत्तर जो रिपु चढ़ियावा। असगुण अमित होई तेहि काला, गनई न भुज बल गर्व विशाला। रावण ने अपना रथ तैयार किया और सैनिकों को भी तैयार किया। उस समय बहुत ही अपशकुन होने लगे, लेकिन रावण उन अपशकुनों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि वह मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहा है। रावण के हाथ से धनुष नीचे गिर रहा है, गीध और उल्लू उसके सिर पर बैठ रहे हैं, रथ के घोड़े अजीब अजीब आवाज़ें कर रहे हैं, पर रावण अहंकारवश किसी भी और ध्यान नहीं दे रहा है। रावण अब सेना सजा करके युद्ध के मैदान में आ गया है और अब राम रावण युद्ध होगा। इसके आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आज की कथा समाप्त करने से पूर्व आइए हम 2 मिनट का भजन कर लेते हैं। आज के इसमें अहिरावण का वध करने में हनुमान जी की मुख्य भूमिका आई है। आइए हम हनुमान जी को ही याद करते हैं। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान के जैसा कोई देव ना दूजा, हनुमान के जैसा कोई देव ना दूजा। सबसे बड़ी जग में
हनुमान की पूजा सबसे बड़ी जग में, हनुमान की पूजा। वहाँ आनंद है जहाँ इनका, वहाँ आनंद है जहाँ इनका गुणगान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम।